Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 11. The name of the chapter is If I Were You. In this lesson, there are two characters. एक प्ले है जिसमें दो कैरेक्टर है, एक है गेराल्ड और दूसरा है इंट्रूडर। इंट्रूडर यानी ऐसा पर्सन कि विदाउट परमिशन वो किसी के घर में एंटर हो जाता है। अभी यहाँ पर बात यह है कि ये जो गेराल्ड था वो एक छोटे घर में रहता था। ये जो इंट्रूडर था वो दोनों हमशक्ल थे। अभी जो इंट्रूडर था उसने बड़े क्राइम किए हैं और ये जो गेराल्ड है वो एक नॉर्मल, ही इज़ ऑल्सो क्रिमिनल बट अ नॉर्मल क्रिमिनल। उसने बड़े बड़े क्राइम नहीं किए थे। अभी ये जो इंट्रूडर था वो यहाँ पर एक पर्पस से आया था कि मैं ये जो गेराल्ड है अगर उसको मार दूँ और उसकी आइडेंटिटी मैं ले लेता हूँ तो मैं इजीली अपनी लाइफ बिता सकता हूँ। ये जो गेराल्ड था उन्हें अभी तक एक घर बना लिया था, उसकी खुद की कार थी और दूसरा वो आराम से रहता था। जबकि ये जो इंट्रूडर था उसका खुद का घर नहीं था, खुद की कार नहीं थी और फिर भी उसने बड़े क्राइम किए थे जिसकी वजह से वांटेड की लिस्ट में उसका नाम था। तो उसने सोचा, पहले उसने ऑब्जर्व किया था कि भाई ये जो गेराल्ड नाम का इंसान है उसकी जो शक्ल है ये इंट्रूडर से मिलती थी। तो उसने ऑब्जर्व करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद ये सोचा कि अगर मैं गेराल्ड को मार देता हूँ, इंट्रूडर ने सोचा, उसकी लाश अगर पुलिस को मिल गई तो जिससे मेरी लाश मिली, इस तरह से ये मेरे नाम पर जितने भी जो केस है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे क्योंकि मेरी लाश मिल गई। लेकिन मैं तो क्या रहूँगा, गेराल्ड की आइडेंटिटी लेकर मैं जीऊँगा और मेरी जो लाइफ है उसको मैं अच्छी तरह से बिताऊँगा। तो ये सोचकर, ये माइंड में रखकर ये गेराल्ड के कॉटेज में एंटर होता है और उसने गेराल्ड को मारने का ट्राई भी किया। लेकिन गेराल्ड जो है वो अपनी बातों में उसको उलझा कर वो जो करना चाहता है उसको करने नहीं दिया और लास्ट में ये गेराल्ड प्लानिंग करके ये जो इंट्रूडर है उसकी वो जो गन लेकर आया था इसके घर में गेराल्ड को मारने के लिए, तो उसकी जो पिस्तौल थी ये गेराल्ड ने छीन ली और उसको एक कबोर्ड में बंद कर दिया। तो जिसकी वजह से ये जो इंट्रूडर वो जो प्लानिंग कर कर आया था कि गेराल्ड को मारूं और उसकी आइडेंटिटी मैं ले लूँ, लेकिन खुद वो फंस गया। तो बहुत ही अच्छी एक स्टोरी दी है यहाँ पर कि दो जो इंसान है उसकी शक्ल सेम है। एक इंसान यानी जो इंट्रूडर है उसने बहुत ही बड़े बड़े क्राइम किए थे, तो उसने सोचा कि ये जो गेराल्ड है जो उसका हम शक्ल है उसको मारकर अगर उसकी लाश पुलिस वाले को मिल जाती है तो उसके ऊपर जितने भी जो केस है वो इसके नाम पर आएंगे और वो मर गया तो दैट मीन्स उसके
जो पुलिस सर्च कर रही है उसके पीछे घूम रही है तो घूमना बंद कर देगा। दूसरा, घेराल ने अभी तक जो कमा कर उसका खुद का घर, एक गैरेज था जिसमें कार थी, ये सब जो उसने कमा कर रखा था वो ऑटोमेटिकली अगर उसकी आइडेंटिटी ये जो इंट्रूडर ले लेता है तो ये सब चीज़ का ओनर वो खुद बन जाएगा और वो इजीली अपनी लाइफ क्या कर सकता है, बिता सकता है। ऐसा उसने सोच कर ये इस तरह से उसने प्लानिंग बनाया। लेकिन ये जो गेराल था वो भी बहुत ही क्लेवर था। ये जो इंट्रोडर उसने सब बात गन सामने रखकर सब बता दी, लेकिन गेराल उसको चकमा देकर उसको ही उसकी गन खींच कर छीन कर उसके कबोर्ड में बंद कर कर वो वहाँ से चला जाता। तो इस तरह से उसने प्लानिंग कर कर उसने खुद की लाइफ बचाई और ये इंट्रोडर को क्या किया, एक कबोर्ड में बंद कर दिया। तो देखते हैं कि किस तरह से उनों के बीच में क्या बात हुई और किस तरह से गेराल ने ये जो इंट्रूडर था, एक जो क्रिमिनल था, एक बड़ा क्रिमिनल था कि जिसके पीछे पुलिस घूम रही थी, वो कहीं भी एक जगह पर लॉन्ग टाइम रह नहीं सकता था क्योंकि उसको खतरा था कि पुलिस कभी भी वहाँ पर आकर उसको अरेस्ट कर सकती थी। इसीलिए वो मारा मारा एक जगह से दूसरी जगह बार बार घूमता रहता था और उसकी लाइफ जैसे बहुत ही परेशान वाली हो गई थी, ट्रबलसम हो गई थी कि जिसकी वजह से उसने उसके जैसा ही एक इंसान गेराल को देखा और उसने मन में प्लानिंग करके उसकी लाइफ को सेटल करने के लिए ये सोचकर एक दिन ये गेराल के घर में क्या होता है, बंदूक लेकर एंटर होता है उसको मारने के इरादे से। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि वो उसको मार सकता है, नहीं मार सकता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो है चैप्टर नंबर 11 है, अपना स्टैंडर्ड 9 है, बिहाइव बुक है। चैप्टर का नाम है इफ़ आई वेर यू, अगर मैं आप हो तो। गेराल लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। ये जो गेराल था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ये गेराल्ड एक लोनली कॉटेज यानी एक बहुत ही अकेला, यानी लोनली यानी वहाँ पर अकेला था, एक कॉटेज में अकेला रहता था। एन इंट्रूडर, एक इंट्रूडर यानी अजनबी। इंट्रूडर का मीनिंग क्या है, अजनबी, जिसको वो जानता नहीं है। तो एक इंट्रूडर हु इज़ अ क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल था। एक इंट्रूडर यानी एक अजनबी जिसको ये गेराल्ड जानता नहीं था। ये इंट्रूडर ये गेराल्ड की जो कॉटेज थी, छोटा घर था, वो एंटर हुआ और ये जो इंट्रूडर था वो एक क्रिमिनल था। एंटर्स हिज कॉटेज, ही इंटेंड्स टू मर्डर गेराल्ड एंड टेकन ऑन हिज आइडेंटिटी। तो उसने सोचा था, वो इंटेंट इरादा, वो ये कॉटेज में यानी गेराल्ड की कॉटेज में ये इरादे से आया था कि वो गेराल्ड को मारकर उसकी जो आइडेंटिटी है वो खुद लेना चाहता था। गेराल्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी वो खुद लेना चाहता था। डज ही सक्सीड, क्या ये जो सोचकर आया था इंट्रूडर कि गेराल्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले लेवे, तो क्या वो बात में ये मैटर पर क्या वो सक्सेस हुआ? चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्ले है, तो यहाँ पर एक सीन है पहले। ओके, तो प्ले जो होता है वो कहाँ पर होता है, उसका एक पर्टिकुलर जगह होती है। जब कर्टेन राइज होता है तो कर्टेन राइज होने के टाइम व्हाट वी सी, ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर एक सीन है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। एक स्मॉल कॉटेज है जिसके इंटर यानी अंदर के भाग में क्या है उसके बारे में यहाँ पर दी है कि सीन अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन। तो जैसे ही पर्दा खुलता है तो एक छोटी जो कॉटेज है उसका इंटीरियर पार्ट है यानी अंदर की चीज़ें ली है। एंट्रेंस बैक राइट, उसके आगे एक बाइक में एंट्रेंस है
अनदर डोर टू द लेफ्ट, यानी इसके अंदर, यानी जो कॉटेज के अंदर जो बताया है कि अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर। दूसरा एक दरवाज़ा था लेफ्ट में, वो जैसे एक प्रैक्टिकल डोर था, यानी घर के अंदर एक रूम में से दूसरे रूम में जाने का जो दरवाज़ा होता है, एक सा रूम था, ऐसा दरवाज़ा था। द फर्नीचर इज़ सिंपल, ये जो सीन स्टार्ट होता है वहाँ पर ये जो फर्नीचर था, ये रूम का जो फर्नीचर था वो एकदम कैसा था, सिंपल था। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, अभी इसमें क्या था, यहाँ पर बोला है कि भाई जो फर्नीचर था वो एक सिंपल था, लेकिन सिंपल फर्नीचर में क्या था, तो कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर एक स्मॉल टेबल था। ओके, लेफ्ट साइड पर क्या था, एक स्मॉल टेबल था। अ चेयर और टू, एक या दो चेयर थी, यहाँ पर नंबर प्रॉपर नहीं दिए हैं। और दूसरा यहाँ पर मेंशन, ये जो पिक्चर है उसमें चेयर भी प्रॉपर नहीं दी, लेकिन फिर भी बोला कि एक या दो चेयर थी। इन दीवान रेदर अपस्टेज ऑन राइट, दीवान, दीवान यानी ये जो रूम है उसको दीवान खंड कहा गया। तो ये जो रूम था उसमें एक सिंपल टेबल था, दो चेयर थी। ऑन द टेबल इट इज़ अ टेलीफोन, अभी ये जो टेबल था उसके ऊपर टेलीफोन था। ये जो टेबल तो बोला है कि टेबल के ऊपर क्या था, टेलीफोन था। व्हेन द कर्टेन राइजेस, अभी ये जब सीन ओपन होता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में बात की। और फिर बोलते हैं कि जब ये जो कर्टेन यानी जो पर्दा था, पर्दा जैसे राइज होता है यानी पर्दा खुलता है, तब क्या होता है, तो गेराल्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फ़ोन कॉल्स। तो मैंने बोला कि टेबल के ऊपर टेलीफोन था, तो जब जैसे ही पर्दा खुलता है तो वहाँ पर देखा कि जो गेराल्ड है वो टेबल के पास खड़ा है एंड वो टेलीफोन पर किसी को कॉल कर रहा है, यानी इंस्टेड ही वाज फ़ोन कॉल्स, वो फ़ोन कॉल्स में लगा था, यानी फ़ोन कर रहा था किसी को। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, अभी उसका लुक कैसा है, ये जो गेराल्ड की बात है, ये जो कॉटेज थी वो गेराल्ड की थी, वो अकेला ये कॉटेज में रहता था। उसके घर में सिंपल फर्नीचर था जिसमें एक सिंपल टेबल था, दो चेयर थी, टेबल के ऊपर फ़ोन था। और जैसे ही पर्दा खुलता है तो उस टाइम पर ये जो गेराल्ड है वो फ़ोन पे बात कर रहा है। उसकी बात की है कि उसने एक उसकी जो हाइट थी वो मीडियम हाइट थी, यानी बहुत ही लंबा नहीं था और ये शॉर्ट भी नहीं था। एंड वियरिंग अ हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और उसने किनारी वाले यानी ग्लासेस पहने थे, रिम यानी किनारी, हॉर्न, हॉर्न यानी थोड़े बड़े। ओके, तो जैसे बाहर निकलते उसको हॉर्न बोला है, तो बड़े किनारी वाले उसने ग्लास पहने थे। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट, उसने एक बड़ा सूट पहना था, इन शॉर्ट जो कपड़े थे वो लंबे थे। एंड अ ग्रेट कोट, ओके, और उसने एक अच्छा कोट पहना था। ओके, उसने कपड़े में सूट पहना था और क्या पहना था, एक कोट पहना था। अच्छा, हीज़ वॉइस इज़ कल्चर, अभी उसकी जो आवाज़ थी, दैट मीन्स मैंने बोला कि ये फ़ोन पर बातें कर रहा था, तो उसकी जो आवाज़ थी वो कल्चर थी। कल्चर का मीनिंग यहाँ पर लेना है कि ही वॉज टॉकिंग विथ पोलाइटनेस। कल्चर का मीनिंग क्या ना है कि भाई वो जिससे भी बातें कर रहा था फ़ोन पर, हमें पता नहीं वो किससे बातें कर रहा था, लेकिन वो जो बातें कर रहा था वो एकदम पोलाइटनेस, यानी ही इज़ लाइक अ गुड सिटीज़न, एक कल्चर्ड पर्सन है, इस तरह से वो अच्छी तरह से, वो धीरे से, कल्चर का मीनिंग होता है पोलाइटनेस, दूसरा सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, तो उसको बोलते हैं कल्चर। तो बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर रहा था। अभी क्या बातें कर रहा था ये देखते हैं। तो गेराल्ड से, गेराल्ड ने कहा, यानी कहाँ पर बात कर रहा है, फ़ोन पर कर रहा है। वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, उसने फ़ोन पर वो जिससे बातें कर रहा था उसको कहा कि वेल ऐसा करो, टेल हिम, अब उसको कहो कि फ़ोन अप डायरेक्टली, वो मुझे ही डायरेक्ट क्या करे, फ़ोन करे।
यानी जिससे भी वो बातें कर रहा था उसको बोल रहा था कि आप उसको डायरेक्ट बोलो कि मुझे फ़ोन करें। आई मस्ट नो, मैं जानता हूँ, फिर ये बात छोड़ दी है। फिर कहता है यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ तक यानी इतने टाइम तक मैं यहाँ ही हूँगा, बट लेकिन हाँ यू मस्टंट काउंट ऑन दैट, लेकिन आपको ये काउंट करना नहीं है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट के टाइम पर राइट हो गुड बाय, तो 10 मिनट के टाइम पर मैं यहाँ से जाऊँगा, यानी इन शॉर्ट किसी को मिलने आना है या कोई मैटर है तो बोलता है मैं ये टाइम तक यहाँ हूँ, अगर 10 मिनट के बाद मैं आपको क्या बोलूँगा गुड बाय, नहीं यहाँ से चला जाऊँगा। यानी ये जो अभी एट प्रेजेंट जो जगह पर है वो अपनी कॉटेज में है, तो वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। तो जिसका भी फ़ोन है उसको बताया कि भाई मैं अभी तो एट प्रेजेंट यहाँ पर हूँ, 10 मिनट तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊँगा। ही पुट्स डाउन द फोन, ये बात कर कर उसने जो फ़ोन था उसको नीचे रख दिया। एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, दीवान यानी दीवान खंड यानी रूम, उसके बाद वो लेफ्ट में जो दीवान था यानी दीवान रूम था वहाँ पर वो गया। वेयर, वहाँ पर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, वहाँ पर उसकी ट्रैवलिंग बैग थी। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, ओके, और वो जो ट्रैवलिंग बैग थी उसमें उसने पैकिंग करना स्टार्ट किया। ओके, यानी इन शॉर्ट वो कहीं जा रहा था तो फ़ोन पर उसको जिससे बात की उसको बता दिया कि मैं 10 मिनट तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फ़ोन नीचे रखा, उसके बाद जो पास वाला रूम था वहाँ पर गया, वहाँ पर उसकी ट्रैवलिंग बैग थी, वो पैकिंग स्टार्ट करता है। विल्स्ट ही इज़ थस एंगेज्ड, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बिजी था। अनदर मैन, दूसरा एक इंसान, सिमिलर इन बिल्ड टू गेराल्ड एंटर फ्रॉम द राइट साइलेंटली, तो दूसरा एक इंसान कि जो गेराल्ड की तरह ही दिख रहा था यानी उसकी जैसे ही हाइट बॉडी वाला, वो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज साइलेंटली वो क्या हुआ, एंटर्स फ्रॉम द राइट, वो राइट डायरेक्शन से वो क्या हुआ, एंटर हुआ। रिवॉल्वर इन हैंड, अब ये जो इंसान एंटर हुआ उसके हाथ में रिवॉल्वर थी यानी गन थी। जो इंसान उसकी हाइट बॉडी गेराल्ड की तरह ही थी, इन शॉर्ट उसका लुक भी, जैसे हमने आगे देखा कि उसका लुक भी क्या था, गेराल्ड की तरह था, इसीलिए वो गेराल्ड की आइडेंटिटी लेना चाहता था। अभी वो इंसान वहाँ पर एंटर हुआ, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। ही इज़ फ्लैशीली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, अभी उसने जो इंसान एंटर हुआ उसके बारे में बात की है कि जो इंसान एंटर हुआ उसने ड्रेस क्या पहना था, तो ओवरकोट पहना था, उसने जो कपड़े पहने थे वो ओवरकोट था। एंड सॉफ्ट हेट, और एक अच्छी हेट, हेट यानी टोपी, वो उसने पहनी थी। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वो पहले ये जो गेराल्ड था जहाँ पर उसका फ़ोन था वो टेबल जो रखा था आसपास में चेयर थी, गेराल्ड अंदर के रूम में गया, तभी वो रूम में ये जो इंट्रूडर है कि जो गेराल्ड की तरह लग रहा था वो एंटर हुआ, और एक्सीडेंटली वो एकदम विदाउट मेकिंग एनी नॉइज हाथ में गन लेकर वहाँ पर एंटर हुआ, और वो एक्सीडेंटली वो टेबल के साथ टकराया। अभी गेराल्ड तो अंदर था, गेराल्ड ने देखा नहीं, लेकिन ये कोई टकराया, आवाज़ आया तो गेराल्ड को पता चला कि कोई आया है। एंड एट द साउंड गेराल्ड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही आवाज़ हुआ ये टेबल के साथ ही इंसान टकराया, तो ये आवाज़ सुनकर ये जो गेराल्ड था वो भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा। अभी
जैसे ही वो पहुंचता है तो उसने क्या देखा, तो गेराल प्लेजेंटली, वाई, दिस इज़ अ सरप्राइज, मिस्टर ए करके वो नाम देना चाहते, लेकिन उसका नाम पता नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ अननोन पर्सन, ही इज़ अ स्ट्रेंजर। लेकिन फिर भी गेराल्ड उसको बोलता है प्लेजेंटली, बोलते खुश होकर, वाई, दिस इज सरप्राइज, ये तो सरप्राइज है, मिस्टर कह के उसका नाम नहीं पता है। तो इंट्रूडर से, आई एम ग्लेड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, ये जो इंट्रूडर था बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि मुझे देखकर आप खुश हुए। जनरली इफ़ एनी स्ट्रेंजर एंटर इन आवर हाउस, सो जनरली वी अफ्रेड, हम डर जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन जो गेराल्ड था, जैसे वो सरप्राइज़ होता है कि किसी इंसान को अपने घर में देखकर, तो बोलता है कि सरप्राइज़ हुआ, और कह के मिस्टर कह के उसका नाम नहीं पता नहीं छोड़ देता है। तो इंट्रोडर बोलता है कि मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई कि आप मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर अ लॉन्ग, लेकिन हाँ, अभी आप खुश हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप खुश नहीं रहोगे। क्या कहता है इंट्रोडर कि मुझे खुशी हुई कि आप मुझे देखकर खुश हुए, लेकिन ये जो खुशी है, ये हैप्पीनेस है, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा। पुट दोज पोज डाउन, अब अपने हाथ क्या कर दो, नीचे रख दो। यानी वो कुछ हाथ में कुछ चीज़ कर रहा होगा, तो उसको बोला कि ये चीज़ क्या करो, नीचे रख दो। गेराल्ड से, दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक। ओके, गेराल्ड बोलता है कि ये सब मुझे एक ड्रामेटिक जैसा लग रहा है, नॉट वेरी ओरिजिनल, मुझे ये चीज़ ओरिजिनल नहीं लग रही है, ये सब जैसे कोई आप ड्रामा कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ओके, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि गेराल्ड एक सिंपल इंसान था, उसके पास ऐसा कोई हाई फाई चीज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई उसको चुराने के लिए आए। ओके, तो उसको नहीं पता था कि ये इंट्रूडर मन में क्या सोच कर आया है। ओके, जनरली क्या सोचता है कि कोई इंसान हाथ में गन लेकर आया, तो इंसान क्या सोचता है कि ये मुझे लूटने के लिए है, मेरे पास जो पैसे वो लेने के लिए। लेकिन गेराल्ड तो एकदम सिंपल इंसान था, वो इतना हाई फाई नहीं था, उतने पैसे वाला नहीं था। ओके, तो उसको लूट कर क्या मिलेगा। ओके, तो इसीलिए ये गेराल्ड सरप्राइज होकर कहता है कि मुझे तो ये एक ड्रामे जैसा लग रहा है, ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है। ओके, आप जो पर्पस यानी इन शॉर्ट कहना चाहते कि आप जो सोच कर आए हो, जनरली उसने क्या सोचा कि ये शायद मुझे मेरे पास से जो पैसे है उसको छीन कर ले जाएगा, परहैप्स, बट, लेकिन हाँ, इस वाक्य छोड़ देता है। तो इंट्रोडर सेड, ट्राइंग टू बी काम एंड ओ, वो ट्राइंग टू बी काम यानी क्या करता है, शांत हो जाओ। क्या करते हैं, शांत हो जाओ। गेरल से, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड, आई थिंक, आप मुझे शांत रहने का कह रहे हो। ओके, इज योर वर्ड, ये आपके वर्ड है, आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ। इंट्रोडर से, थैंक्स अ लॉट, ओके, आपका शुक्रिया, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। ओके, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आप स्मार्ट होना बंद कर दो, यानी आप जो दिखा रहे हो कि यू आर वेरी स्मार्ट, तो आपकी जो स्मार्टनेस है वो दिखाना क्या कर दो, बंद कर दो। आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, आई विल मेक यू क्राउल, मैं आपको नीचे झुका दूंगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं कुछ चीज़ें आपसे क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। यानी इस तरह से ये जो इंट्रूडर है, ये जो गेराल्ड को कहता है कि भाई आप जो स्मार्टनेस दिखा रहे हो वो बंद कर दो, मैं आपको नीचे लिटा दूंगा और मैं आपसे कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो इंसान है इंट्रूडर, उसने ओवरकोट पहना है, कैप पहनी है। ये जो गेराल्ड है उसने बड़ी फ्रेम वाले जैसे चश्मे पहने हैं और वो अपनी पैकिंग कर रहा है क्योंकि उसको कहीं जाना है। ओके, ध्यान रखोगे। गेराल्ड से, एनीथिंग यू लाइक, गेराल्ड कहता है भाई आप जो कहोगे मैं करूँगा।
आई नो ऑल द आंसर्स, यानी आप जो भी पूछना चाहते हो। उसने बोला कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो गेराल खुश होकर कहता है कि भाई एनीथिंग यू लाइक, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सब आंसर आते हैं। बट बिफोर वी बिगन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यानी वो एकदम हैंड्स अप करके खड़ा था क्योंकि उसने हैंड्स अप की पोजीशन बोल दिया था। तो गेराल कहता है भी आपको जो पूछना है पूछ सकते हो, मुझे सब आंसर आते हैं, लेकिन हाँ, हम शुरू करें उससे पहले कि मुझे मेरी जो ये पोजीशन है उसको चेंज करनी पड़ेगी। यानी ये पोजीशन में आई एम नॉट कंफर्टेबल। व्हाट ही वांट टू से कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वांट टू फर्स्ट कंफर्टेबल एंड देन whatever question you can ask, I will give you the answer. आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे अपनी जो पोजीशन है यानी जो हैंड्स अप करके बैठा खड़ा था वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। यू मे बी अ कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। ओके, तो जो गेराल है उसको कह रहा है कि भाई आप तो कंफर्टेबल हो लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इन शॉर्ट, पहले मुझे क्या करो, कंफर्टेबल होने दो, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसके आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो इस तरह से ये जो गेराल्ड है, ही इज़ अ रियली वेरी क्लेवर एंड ही इज़ अ फियरलेस पर्सन। वो डरता नहीं है, क्योंकि इंसान कोई उसके घर में सडनली एंटर होता है, उसके हाथ में गन है, लेकिन फिर भी ये जो गेराल्ड है उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसकी जो फियरलेस, ओके, वो ज़रा भी डरता नहीं है और विदाउट फियर वो उसके साथ एकदम अच्छी तरह से बातें कर रहा है। उसके मन में वो गुस्सा भी नहीं लाता है, सामने वालों को रिस्पेक्ट भी देता है। तो रियल में आगे बोला है कि ही इज़ अ कल्चर्ड पर्सन। ओके, तो वो इंट्रूडर को देखकर, उसके हाथ में गन देखकर भी वो डरता नहीं है, वो उसके साथ अच्छी तरह से बातें करता है। इंट्रूडर ने कहा कि भाई आप क्रॉल हो जाए, यानी झुक जाओ, उसको झुका देता है और फिर कहता है कि मुझे आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो गेराले बोलता है कि भाई आप जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, मैं सबके आंसर जानता हूँ। लेकिन उससे पहले उसने कहा कि भाई मैं अपनी जो पोजीशन है, यानी वो जो हैंड्स अप करके खड़ा था, उसके इंट्रूडर ने उसको क्रॉल की पोजीशन में खड़ा रख दिया था और हैंड्स अप कराया था। तो बोलते हैं ये जो पोजीशन है उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप तो अपनी जगह पर कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं ये पोजीशन पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह से वो विदाउट एनी फियर, ये गेराल्ड, ये जो इंट्रूडर है, उसको अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए बताता है। ओके, तो अभी देखते हैं कि भी आगे के भी ये जो इंट्रूडर था जो उसके घर पर आता है वो उसको बैठने देता है कि नहीं बैठने देता है। लेकिन जो गेराल्ड था उसने विदाउट फियर, उसके मन में जो था, जो कंफर्टेबल नहीं था, तो वो अच्छी तरह से उसको कंफर्टेबल करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ तक हमने ये जो वीडियो है उसमें देखा कि गेराल्ड के घर में कोई एक इंसान इंट्रूडर एंटर हो जाता है, उसके हाथ में गन है, वो सडनली एंटर होता है और एक्सीडेंटली वो टेबल के साथ टकरा जाता है, कि जिसकी वजह से आवाज़ आता है। जो गेराल्ड था वो दूसरे रूम में अपनी पैकिंग कर रहा था, उसको कहीं जाना था, लेकिन ये आवाज़ सुनकर वो जैसे ही वो रूम में आता है तो उसको एक अजनबी को देखता है, उसके हाथ में गन है। लेकिन फिर भी ये जो गेराल्ड है उससे डरता नहीं है और वो मुझे सरप्राइज़ लगा आप मेरे घर पर आए, जैसे कोई गेस्ट आया, इस तरह से उसको बोलता है। तो बोलता है भी इंट्रोडर बोलता है कि मैं यहाँ पर आया वो भी आपको अच्छा लगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से उसको वार्निंग भी देता है। उसके बाद उसको झुका कर उसकी पोजीशन जैसे हैंड्स अप कर देता है और झुका देता है और पूछता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो बोलता है मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा, लेकिन मुझे पोजीशन
चेंज करने दो। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएंगी जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।